न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। भ्रष्टाचारियों और वंशवादियों का जमवाड़ा है इंडिया गठबंधन। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा, डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनना चाहता है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोले राहुल गांधी, सबका हिसाब होता है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोले प्रणब मुखर्जी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। भ्रष्टाचारियों और वंशवादियों का जमवाड़ा है इंडिया गठबंधन। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया पर जमकर निशाना साधा है और कहा कि जो लोग अपने परिवार से आगे नहीं सोच सकते, समाज और राष्ट्र के लिए कोई दृष्टिकोण नहीं रखते, वे भला कैसे कोई महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। सीएम सिन्हा ने कहा, इंडिया गठबंधन भ्रष्टाचारियों और वंशवादियों का जमवाड़ा है और वे सभी अपने निजी हितों की पूर्ति करना चाहते हैं, इसलिए चुनाव में इंडिया गठबंधन की बुरी तरह से विफल हो जाएगा। इसके साथ उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी कांग्रेस की आलोचना करते हुए दावा किया कि उनसे जनता का विश्वास खो दिया है, वह अनिश्चित स्थिति में है और चुनौतियों से निपटने के लिए दूसरों के समर्थन पर निर्भर है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस ने लोगों का विश्वास खो दिया है, उसके हालात खराब है और वे दूसरों के अधीन रहकर नदी पार करना चाहते हैं। विपक्ष की आलोचना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए विजय सिन्हा ने कहा, पीएम मोदी एक बड़े मिशन पर है जो दोनों पक्षों के बीच अंतर को दर्शाता है। सिन्हा ने कहा, वह अपने मन में राष्ट्र प्रथम रखते हैं, वह किसी के साथ भेदभाव किए बिना सभी के विकास के लिए काम करते हैं। मोदी जी ने कहा कि देश भ्रष्टाचार और परिवारवाद से मुक्त हो जाएगा क्योंकि ये देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। पीएम मोदी की शान में कसीदे पढ़ते हुए डिप्टी सीएम ने कहा, जनता जानती है कि कौन उनके परिवार के सदस्य की तरह उनकी सेवा करता है। मोदी जी का 140 करोड़ का परिवार है, सिर्फ कुछ लोगों का नहीं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनना चाहता है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोले राहुल गांधी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनना चाहता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा, डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनना चाहता है। मीडिया समेत सभी संस्थानों पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना भी असुरी शक्ति के लिए कम था, तो अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तार भी आम बात हो गई है। इंडिया इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। प्रियंका गांधी ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, चुनाव के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस तरह निशाना बनाना एकदम गलत और असंवैधानिक है। राजनीतिक स्तर पर इस तरह की गिराना वो प्रधानमंत्री जी को शोभा देता है, न उनकी सरकार को। उन्होंने कहा कि आपने आलोचकों से चुनावी रणभूमि में उतरकर लड़िए, उनका डटकर मुकाबला करिए, उनकी नीतियों और कार्यशैली पर बेशक हमला करिए। यही लोकतंत्र होता है, मगर इस तरह देश की सारी संस्थाओं की ताकत का अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना, दबाव डालकर उन्हें कमजोर करना लोकतंत्र के हर उसूल के खिलाफ है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सबका हिसाब होता है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोली प्रणब मुखर्जी की बेटी। अरविंद केजरीवाल को गुरुवार की रात को गिरफ्तार किया है। उनकी गिरफ्तारी पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे ग्रुप पर दिल्ली की तत्कालीन सीएम शीला दीक्षित पर निराधार आरोप लगाया है। शर्मिष्ठा ने कहा कि शीला दीक्षित के खिलाफ ढेर सारे सबूत होने के बावजूद एक भी सबूत जनता के सामने पेश नहीं किया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा, सबका हिसाब होता है। उन्होंने आगे कहा, जो दूसरों पर आरोप लगा रहे थे वही अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्वीट, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही है एमएनएस न्यूज टी पर मेरे साथ यानी शुभांगी के साथ। नमस्कार।
पर और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।